दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमोडिटी के बारे में जो शायद आपको मार्केट न्यूज़ में कम दिख रहा है, लेकिन 2026 में ये एनर्जी और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बूम क्रिएट कर सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरेनियम की। क्या ये वही कमोडिटी है जो न्यूक्लियर पावर और एआई की डिमांड बूम से नई हाइट्स तक जा सकती है? चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है जो रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आज के एरा में न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन और रिलायबल बेसलोड एनर्जी सोर्स बन चुकी है और एआई डेटा सेंटर के बूम के साथ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी ग्रो कर रही है। मतलब यूरेनियम की डिमांड का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। और हाँ, सप्लाई अभी उतनी फास्ट नहीं ग्रो कर रही, इसलिए प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर है। दोस्तों, मार्केट का सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिमांड तेजी से ग्रो हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट एक्सपेंड हो रहे हैं, एआई और क्लाउड डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी का भूखा है। गवर्नमेंट ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर पे फोकस कर रही है, लेकिन सप्लाई सप्लाई अभी भी लिमिटेड है। न्यू माइंस का अप्रूवल स्लो है, माइनिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेटेजिक रिजर्व डोमिनेट करते हैं। रिजल्ट, यूरेनियम प्राइसेस स्ट्रक्चरली टाइट हो रहे हैं। स्पॉट प्राइस ऑलरेडी 2025 के एंड में 81 यूएसडी पर पाउंड के अराउंड गया है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ऊपर जा सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने रिसेंटली $2.7 बिलियन के ऑर्डर अनाउंस किए यूरेनियम इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन को बूस्ट करने के लिए। ये मूव डोमेस्टिक सप्लाई को स्ट्रेंथ करेगा और फॉरेन डिपेंडेंस कम करेगा, स्पेशली रूसिया से। और दोस्तों, जैसे ही स्ट्रेटेजिक सप्लाई सिक्योर होता है, यूरेनियम इक्विटी और रिलेटेड ईटीएस में इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। एनर्जी फ्यूल जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्रोड्यूसर की स्टॉक रिसेंट वीक में 15% तक ऊपर गए हैं। ये सिर्फ स्टार्ट है। एनालिस्ट कहते हैं कि जो इन्वेस्टर अर्ली स्टेज में पोजीशनिंग करेंगे उनको लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मार्केट पर्सपेक्टिव और एजुकेशनल कंटेंट है। मार्केट में दो अलग अलग प्राइसिंग टायर्स हैं, स्पॉट मार्केट एंड लॉन्ग टर्म मार्केट। ये डिफरेंस इंडिकेट करता है कि बायर को सप्लाई सर्टेनिटी चाहिए और जब डिमांड हाई हो और सप्लाई टाइट तो प्राइस नेचुरली ऊपर जा सकता है। क्या ये वही नेक्स्ट बिग कम्युनिटी स्टोरी है? शुरुआत तो क्लियरली प्रॉमिसिंग लगती है। दोस्तों, एआई और डिजिटल इकोनॉमी का बूम एनर्जी कंजम्पशन का एक नया डायमेंशन क्रिएट कर रहा है। डेटा सेंटर को रिलायबल बेसलोड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और न्यूक्लियर एनर्जी का रोल यहाँ क्रिटिकल है। मतलब यूरेनियम की डिमांड का स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकता है और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई चेन और माइंस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, यूरेनियम इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है। गवर्नमेंट मूव्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और न्यूक्लियर रेगुलेशन के इम्पैक्ट हमेशा होते हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन और एजुकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ही की है। मतलब दोस्तों, हाइप पे कभी इन्वेस्ट मत करना, रिसर्च और केयरफुल ऑब्जर्वेशन ही लॉन्ग टर्म विनर क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो यूरेनियम के नेक्स्ट बिग मूव को समझने के लिए? कमेंट करके बताओ आपका ओपिनियन, बुलिश या कॉशियस। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि मैं बताऊंगा कौन से स्टॉक और सेक्टर यूरेनियम बूम से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और मार्केट के हिडन मूव्स हमारे साथ डिकोड करते रहो।